नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ आतंकी हमले के बाद देश में शोक की लहर फैली, लेकिन इसके तुरंत बाद ही विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और एक तरह से पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर दी और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब तो मोदी फंस गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जातीय जनगणना के नाम पर ऐसा पासा फेंका कि सारा विपक्ष हक्का बक्का रह गया है और इससे आने वाले समय में देश की राजनीति में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता दें और सच को इसी तरह से मजबूत करें। तो ये जातीय जनगणना का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है, ये कोई नया नहीं है। ये ज़्यादा हल्ला सुनने को अभी मिल रहा है, लेकिन ये आज़ादी से पहले अंग्रेज़ भी कराया करते थे। तो वो जो कराया करते थे वो दबे कुचले वंचित लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पे उभारने या उठाने के लिए नहीं किया करते थे। उनका मकसद सिंपल यही था कि बांटो और राज करो। अब जैसे देश आज़ाद हुआ, इसके बाद भी SC ST का जो जनगणना होती थी उसमें काउंटिंग होता था, लेकिन OBC का नहीं होता था, क्योंकि उस समय OBC नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें आई, उसको लागू किया गया, तब ना OBC को मान्यता मिली, तब उस हिसाब से आरक्षण मिलने लगा। तो सवाल ये उठता है तब नहीं किया वो तो समझ में आता है, लेकिन जब आरक्षण लागू हो गया, मान्यता मिल गया, उसके बाद से आज तक जितना दशकों तक जनगणना हुआ उसमें क्यों नहीं OBC की गिनती की। नरसिम्हा राव की सरकार रही कांग्रेस के ही, फिर कांग्रेस के ही मनमोहन सिंह की सरकार रही और उसमें तो रिमोट कंट्रोल भी सोनिया गांधी के हाथ में था। तो क्यों नहीं करवा लिए OBC जनगणना। और ये जात के आधार पे सब लोग अपना अपना पार्टी या कहे कि दुकान खोल के रखा है, कोई यादव के लिए, कोई जाटव के लिए, कोई जाट के लिए, कोई गुर्जर के लिए, कोई इसके लिए उसके लिए। तो ये लोग UPA में शामिल थे, चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो। क्यों नहीं कहा कि OBC का भी काउंटिंग कराओ इस जनगणना में SC ST के साथ। तब नहीं कहा क्योंकि तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब कोई मुद्दा नहीं है, पेगासस खत्म, हिंडनबर्ग खत्म, राफेल खत्म, ये खत्म वो खत्म। तो 24 के चुनाव से पहले शुरू हो गए OBC का भी जनगणना करो, जातीय जनगणना करो, अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी, हिस्सेदारी, ये वो। इसी पे कुछ लोग नाचने लगा और रिजल्ट आया, भाजपा को कम सीटें आई तो लोगों को लगने लगा कि इसी से कम आया। बिल्कुल नहीं। JP नड्डा ने अपने बड़बोलेपन में RSS के बारे में कह दिया कि हमको ज़रूरत नहीं है RSS का। अब भाजपा बहुत खुद ही में सक्षम अब बड़ी हो चुकी, इस वजह से RSS वाले गए नहीं ग्राउंड में, काम नहीं किया, इससे नुकसान हुआ। दूसरा, पार्टी वाले आपस में ही नेता सब भिड़ने लगे और कार्यकर्ता को भाव दिया नहीं और कार्यकर्ता ज़मीन में वोटर को बूथ तक ले नहीं गया। इस वजह से परसेंटेज वोटिंग का घटा था 19 से, इसीलिए ये कम सीटें आई हैं। कोई जनगणना नहीं हुआ और मुद्दा हावी हो गया, इससे नहीं हुआ कुछ। लेकिन मीडिया है, झूठ बोलते ही रहता है। और कांग्रेस के लोगों ने दिखावा के लिए अपने राज्य सरकारों में जातीय सर्वेक्षण कराया और उसको ऐसे बोलने लगा कि देखो जनगणना कराएं। जनगणना नहीं, जातीय सर्वेक्षण और जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस में बहुत फ़र्क है। सर्वे NGO कराए, केंद्र सरकार कराए, राज्य सरकार कराए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ आराम से हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, उसका कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं, कोर्ट से वो आराम से खारिज हो सकता है। लेकिन जो कास्ट सेंसस है यानी कि जातीय जनगणना है, वो संविधान में कानूनी तौर पे वो लिखा हुआ है और वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। उसमें जो आंकड़े, जो बातें हैं वो पत्थर की लकीर है और उसी आधार पे आरक्षण में भी चेंजेस किया जा सकता है और कई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। लेकिन सर्वे के आधार पे अगर कोई करेगा तो कोर्ट में चैलेंज होगा, जैसे कि बिहार का हुआ। अब ये जो जातीय जनगणना का कल ही अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा करके बताया कि होने वाला है इस बार के जनगणना में जाति की भी गिनती।
और उपजाति की भी गिनती, मतलब पूरा अच्छे से काउंटिंग होगा कि किसका क्या सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, मतलब पूरा डिटेल में, वो भी डिजिटली, ताकि फ्रॉड का चांस ही ना रहे। तो ये जैसे फैसला विपक्षियों ने सुना, हक्का बक्का रह गया सब। अब विरोध तो कर नहीं सकता है क्योंकि विपक्ष का क्या आदत है, सरकार के हर फैसले का विरोध करना। लेकिन ये जात वाला फैसला पे विरोध करेगा तब तो गलत मैसेज चला जाएगा। तो क्या कहना शुरू कर दिया कि हमने दबाव बनाया ना, इसीलिए मोदी को झुकना पड़ा। ये राहुल गांधी ने भी यही कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि समाजवादियों की ये जीत है, अब होगा असली सामाजिक न्याय। तो अब आरक्षण का जो कैप, उसको पार कर दो और 60-70% आरक्षण दे दो, और प्राइवेट सेक्टर में भी दे दो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देश विदेश सब कंपनी वाला अपना ऑफिस चला रहा है, काम चला रहा है, और उसमें जात के नाम पे, जैसे सरकार में किसी को भी भर रखा है जात के नाम पे, यहाँ भी भर देगा तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो देश में काम क्यों करेगा, भागेगा विदेश, अपना सेटअप करेगा वहाँ। इंडियन कंपनी भी है, वो भी विदेश में सेटअप करेगा। तो सरकार को मालूम है इकोनॉमी गिराना नहीं ना है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में तो कभी आरक्षण नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से हुआ क्या है कि विपक्ष का जो 29 तक सिर्फ एक ही मुद्दा होने वाला था कि हम सत्ता में आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि ये काम हम ही कर लेते हैं, हम ही जनगणना करा लेते हैं, अब ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। मतलब तुम बैठे रहो अभी 20-30 साल तक विपक्ष में, सत्ता चलाना हमारा काम है, बस ऐसे ही हर बार अंत में अविश्वास प्रस्ताव लाते रहना, फजीहत कराते रहना। ये जातीय जनगणना यानी कि जो इस बार जनगणना होगी उसमें जात की गिनती का फैसला लिया क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि SC हो, ST हो, OBC, इसमें जो सबसे आबादी वाला वर्ग है, जो सबसे मजबूत आर्थिक तौर पे वर्ग है, उसी को हर बार फ़ायदा मिलते आया है। जो निचला वर्ग है, मुसहर हो गया, जो सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, जिसको सम्मान आज भी समाज में उस तरह से नहीं मिल रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है आरक्षण। सब ये यादव, ये लोग खा ले रहा है आरक्षण। तो ये जनगणना में इतना डिटेल से सवाल पूछने से, डाटा कलेक्ट करने से होगा क्या कि सरकार को पता चलेगा कि किसको ज़रूरत है आरक्षण का, कौन पिछड़ा रह गया है। तो OBC के ही अंदर सब डिवीज़न होगा। और ये सब डिवीज़न क्यों होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार को कि अब ये लिमिट विमिट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जितना है उसी के अंदर सब डिवीज़न अच्छे से करो ताकि सबको फ़ायदा मिले। अनंत काल तक तो आरक्षण चलाना नहीं है, इसको जब ज़रूरत है उसको मिले, तो जो लोग पीछे रह गए अब उनको मिले। यानी कि यादव जो ज़्यादा ले रहे थे उनका हिस्सा होगा कम, जो मुसहर और जो नीचे का कैटेगरी है उसको मिलेगा ज़्यादा आरक्षण का फ़ायदा। तो इससे क्या होगा कि जो हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रहा है वो तो देगा ही, और जो सिर्फ जात के नाम पे वोट देता है, ऐसा लोग जब देखेगा कि उनको मिल रहा है तो वो जाएगा भाजपा की तरफ। तो मतलब पहलगाम के बाद जो हिंदू में एकता आई है, क्योंकि धर्म के आधार पे मारा गया, तो वो एकता से और हिंदुत्व वाले लोग मजबूत हुए, और इस फैसले से आगे चल के जात वाला लोग भी मजबूत होगा। तो एक सॉलिड वोट बैंक बनेगा भाजपा का। और ये बात अच्छे से समझ लेना है कि कोई नेता इसलिए नहीं करता कि सिर्फ जनता की भलाई चाहिए, वो काम इसलिए करता है कि वो सत्ता में आते रहे, क्योंकि सत्ता में आएगा तभी तो भलाई का काम करेगा, तभी तो उसको पावर मिलेगा। पावर बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसा कि हम पहले बताएं कि विपक्ष जो बोल रहा है कि लिमिट बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इतना मिल गया है। अभी तक किया क्या? किसी का स्थिति सुधरा नहीं, जिसका सुधरा हुआ है उसी का सुधरते जा रहा है और बढ़िया अमीर होते जा रहा है, और जो नीचे है उसका क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो इसलिए कोई लिमिट नहीं बढ़ेगा, उसी लिमिट के अंदर में सब डिवीज़न होगा, और जो नीचे है उसको ज़्यादा मिलेगा, और जिसको ज़्यादा मिल रहा था उसको कम मिलेगा, और जिसको कोई ज़रूरत नहीं है उसको उस कैटेगरी से निकाल के जनरल में डाल दिया जाएगा। कोई SC में का बहुत सक्षम हो चुका है तो उसको डाला जाएगा जनरल में, कोई OBC का हो चुका है तो उसको डाला जाएगा जनरल में। तो ये जात के नाम पे जो जहर फैला हुआ है दशकों से, प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले से हमेशा के लिए इस जातीय जहर को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये एक निर्णय लिया है।
जिसका असर आने वाले सालों में दिखते ही रहेगा, आम समाज में भी और चुनावों के रिजल्ट में भी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये जातीय जनगणना जो होने वाली है, ये आखिरकार जो जातीय जहर इन जातिवादी पार्टियों और कांग्रेस ने हाल में और ज़्यादा फैलाया है, इनका होगा सर्वनाश और देश में आएगी शांति और एकता। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा। क्योंकि बाकी जगह तो मिल रहा है वो जनरल कास्ट का क्या होगा, इसका क्या, किसी का कुछ नहीं होगा। मैटर अब सॉल्व होने वाला है, शांति आने वाली है। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।